टुडे, एक सेकेंड, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 22B of chapter trigonometric ratios of standard angles. Ratios of standard angles from Christian Publications for class 9 for ICSE. The lecture number 2 of this chapter. इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। अब हाँ जी सर, मेरी इस टर्म में ये चैप्टर नहीं है, तो मैं चली जाऊं, यही बोलना चाहती है? चली जा, कोई बात नहीं। फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट पार्ट बेटा, साइन 2a। श्रेयांशी चले जाओ बेटा, कोई बात नहीं, कल से मैं आपकी बुक करवा दूंगा, ठीक है? ओके सर। साइन 2a इज 1। रोहिन, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? सर 90। ऐसे लिखना है। उसके बाद देयरफॉर, देखो साइन के प्लेस पे साइन, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, 1 के प्लेस पे 1, तो 2a के प्लेस पे क्या बढ़ा है? 90, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90/2, 45 आ गई। 45। a becomes 45 डिग्री। इसका मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूं बेटा। 2 sin 2a is √3। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 कहां पे होती है? सर साइन 60। √3/2। कंपेयर करो दोनों को, साइन के प्लेस पे साइन, इसके प्लेस पे a, 2a के प्लेस पे क्या आ गया? 60, तो a की वैल्यू 30 आ जाएगी। दिस इज आवर आंसर। सेकंड सम, फर्स्ट पार्ट, secant theta -2 into tan 3 theta -1 is equal to 0। ये गिवन है हमें, क्या करें? सर हम इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। कैसे? इसको अलग से, इसको अलग से, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। secant theta -2 is 0, secant theta is 2। secant की वैल्यू 2 कहां पे होती है? 60 पे 2 होती है। सर 60। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। अब वैसे सेम tan 3 थीटा -1 इज इक्वल टू 0, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, tan की वैल्यू 1 45 पे, बट tan ऐसे बट जरूर डालना है 1, तो 3 थीटा कितना आ गया? 45, एंड थीटा बिकम 15 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। समझे बच्चे? यस सर। तीनों पार्ट्स ऐसे ही हैं, हो जाएंगे। इस सम में बेटा, find the magnitude of the value of x if, third sum, first part, 3 cot square x minus 5 is 1। cot square x minus 5 is equal to 1/3 ना, और स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। यस। cot x minus 5, 1 का स्क्वायर रूट 1, √3 का √3, तो cot की वैल्यू 1/√3 कहां पे होती है? बट cot, बोलिए सर 1/√, सर कॉट 60 30 होता है, 30 होता है बेटा, 1/√3 है ना? यस सर। 60 होता है मोटू, ठीक है? इन दोनों को कंपेयर कर, कॉट के प्लेस पे कॉट, इसके प्लेस पे ये, तो x माइनस 5 किसके इक्वल आ गया? 60 के। x की वैल्यू 65 आ जाएगी, -5 उस साइड जाके +5 हो जाएगा।
हाँ आई थिंक सो, ये कर लोगे। यहाँ साइन 60 की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, उसका स्क्वायर करके उस साइड जाके माइनस कर देंगे। फोर्थ सम पे आ जाओ। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, angle C is given x, AB is given √3, BC is given 1. Find tan x. tan का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर √3 है और बेस क्या है? 1 है। तो दिस इज अवर आंसर। सेकंड, cos x। cos के लिए हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC फाइंड करना पड़ेगा। AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर AB का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, BC 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर बिकम 4, सर AC की वैल्यू 2 आ गई। अब उन्होंने बोला cos x। अब देखो tan x, पहले तो यहां से थर्ड पार्ट के आंसर निकालेंगे हम। tan x √3 आ गया, ये भी जरूरत नहीं थी हमें तीसरी की भी, इसको छोड़ दो, ये रहने दो। हाँ जी, AC उन्होंने y लिखा हुआ है, y हम बाद में फाइंड कर लेंगे। नाउ बच्चे x, tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है? देखो tan x हमारे पास √3 आया ना, tan की वैल्यू 60 पे, बट tan 60 इज √3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई। अब हम cos x फाइंड करेंगे। क्या बोला है? cos x। cos x मतलब cos 60, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। आंसर आ गया हमारा सेकंड पार्ट का। सेकंड का ये आंसर आ गया, थर्ड पार्ट का पहले आंसर आ गया। अब y फाइंड करने के लिए बोला है, तो उसको हम चाहे cos x किसके इक्वल? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b अपॉन h होता है बेटा। बेस क्या है x के अकॉर्डिंगली? एंगल के अकॉर्डिंगली BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, हाफ। अब BC हमें गिवन है 1, AC फाइंड करना है हाफ। 2 को ऊपर ले जाओ, 2 इज इक्वल टू AC। ऐसे फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस लगा के करनी है, पाइथागोरस लगा के कर लो, ऐसे करना है ऐसे कर लो। ठीक है बच्चे? यस सर। नेक्स्ट सम, फिफ्थ वन। 4 cos square x minus 1 is 0, x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 90। हमने 4 पार्ट फाइंड करने हैं। पहला पार्ट उन्होंने x डिग्री बोला है, सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x फाइंड करो, और तीसरे पार्ट में बोला है 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x फाइंड करो। तो सबसे पहले 4 cos स्क्वायर x minus 1 become plus 1 on that side, cos स्क्वायर x किसके इक्वल? 1/4, and cos x किसके इक्वल? स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। cos x become 1/2। cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सी साइड है? x के अकॉर्डिंग। सॉरी, लोड जरूरत ही नहीं है। cos की वैल्यू हाफ कहां पे होती है? पता नहीं कहां पे पहुंच गया था मैं, 60 पे। दोनों को कंपेयर करो, cos के प्लेस पे cos, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, हाफ के प्लेस पे हाफ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। पहला आंसर हमारा आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है सेकंड पार्ट में? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, दैट इज sin स्क्वायर x sin स्क्वायर 60। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, प्लस cos स्क्वायर 60। sin 60 क्या होता है? √3/2 होता है, उसका स्क्वायर। cos 60 क्या होता है? हाफ, हाफ का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4। 4 इज एलसीएम हियर, 3 प्लस 1 4/4, कट किया 1, तो दिस इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट, व्हाट दे हैव आस्क्ड? they asked 1 upon cos square x minus tan square x। x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं रोहिन, 60। यहां फिल कर दो, 1 upon cos square 60 minus tan square 60।
1 अपॉन cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 minus 3 that is 1. This is our third part answer. समझ आ गया बच्चे? यस सर। बच्चे अब मुझे ये बता, 6 सम हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। cos 40 plus x is equal to half. sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, वो फिल कर देंगे। यस सर। cos की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? 60 पे। cos 60 कंपेयर करेंगे 40 प्लस x 60 के इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। इसी टाइप से इसमें फिल करो बेटा, कर लोगे वैल्यूज फिल। यस सर। थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड √3 tan थीटा इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1/√3 आ जाएगा। यस सर। tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है? 30 पे। 30। तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30 फाइंड हो जाएगा। यस सर। सर हाँ, सर क्वेश्चन 6 में cos 40 प्लस x की जगह 60 कहाँ से आ जाएगा? cos 40 प्लस x इज इक्वल टू sin 30 है, sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हाफ। ना। cos 40 प्लस x हाफ, cos की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? 60 पे होती है ना। यस सर। बट cos 60 इज हाफ, कंपेयर करके 40 प्लस x 60 के इक्वल आ जाएगा। यस। समझ आया कि नहीं? आया कि नहीं आया समझ? यस सर। ऐसे इसमें बेटा 8 सम में tan 3x इज इक्वल टू इनकी वैल्यूज फिल करके कैलकुलेट करना है। जो उसकी वैल्यू होगी वही tan की कहाँ पे होती है वो करके 3x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। 3 sin square theta is this, find the value of theta. सिंपल है ना। चलो बीच बीच में से कोई कोई सम करवा देता हूँ तेरे को, वैसे तो तेरे खुद करने वाली एक्सरसाइज है ये। अब 9th सम, 3 sin square theta 2 1/4, 3 sin square theta 4 to the 8 9/4, sin square theta 9/4 into 3 3/4। तो sin थीटा क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आ गया। sin थीटा की वैल्यू √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, sin की वैल्यू √3/2, बट sin 60 इज √3/2। कंपेयर करो दोनों को, थीटा की वैल्यू 60 आ गई, 60 वैल्यू हो गया। यस सर। 10 सम, एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल एट बी। AC 20 गिवन है, AB हमें y गिवन है, BC हमें 10 गिवन है, C एंगल x गिवन है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये दो साइड्स पता है ना हमें, तो BC अपॉन AC। व्हाट इज BC? इस x के अकॉर्डिंगली बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सर बेस। AC हाइपोटेन्यूज, B अपॉन h क्या होता है? cos x। कॉस। BC की वैल्यू 10, ये 20 इज इक्वल टू cos x। 0 से 0 कट गया, cos x किसके इक्वल आ गया? हाफ के इक्वल। बट cos की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? 60 पे। कंपेयर किया दोनों को, x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। पहला आंसर आ गया हमारा। अब y फाइंड करने के लिए बोला है, तो y देखो ये 60 आ गया, y अपॉन 10 कर सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60, क्योंकि एंगल ये y फाइंड करना है, tan ऊपर चला गया, tan 60 √3 होता है। ये आंसर आ गया हमारा सेकंड। सेंटीमीटर जो डाल देना इसमें। अब ये थर्ड पार्ट तो कर ही लोगे, 1 अपॉन tan स्क्वायर 60 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60, यस tan सर। 60 और साइन। अब ये चीज बेटा 11th साइन a प्लस बी हमें √3/2 गिवन है और इक्वल टू दिया हुआ है, तो मतलब मैं कॉमा डाल के लिख रहा हूं, cos a माइनस बी इज आल्सो √3/2 ना। साइन की वैल्यू √3/2 कहां पे होती है? सर 60। बट साइन 60 इज √3/2। कंपेयर किया तो a प्लस बी क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। पहली इक्वेशन। cos की वैल्यू √3/2 कहां पे होती है? 30 पे। कंपेयर किया तो a माइनस बी क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऐड कर दो दोनों को, 2a इज इक्वल टू 90, a बिकम्स 45।
45 ए फर्स्ट या सेकंड में फिल कर दो, पुट इन फर्स्ट। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस 45 हो जाएगा ना, 15 डिग्री। अंडरस्टूड? बोलो बच्चे। यस सर, यस सर। तो सिंपल एनफ, √2 नीचे जाएगा, tan 2 थीटा √3 हो जाएगा, √6 बाय √2 √3 आ जाएगा। tan की वैल्यू √3 60 होती है, 2 थीटा 60 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। इसमें फिल कर दो जहां जहां थीटा है। sin 30 प्लस √3 cos 30 माइनस 2 tan स्क्वायर 30 फाइंड कर लोगे। ये वही सेम थीटा फाइंड करना है, इसको अलग से 0 की इक्वल, इसको अलग से 0 की इक्वल हो जाएगा। ये वही आ गया जैसे ये किया था 11 सम। tan की वैल्यू √3 60 पे होती है तो a प्लस बी 60 आ जाएगा, tan की वैल्यू 145 पे होती है तो a माइनस बी 45 आ जाएगा। ये सिंपल, साइन की वैल्यू 190 पे होती है, a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 90, a माइनस बी 1/√3 tan की वैल्यू 30 पे होती है, a माइनस बी 30, a प्लस सी सेकेंड की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है 60 पे, a प्लस सी 60 आ जाएगा। कर लोगे? यस सर। ट्राई करना। अब ये चीज बेटा 16 सम देख लो। थीटा की वैल्यू फाइंड करो, क्रॉस करो, 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको इस साइड ले आओ, -3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाओ, -1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा इज 1/3, 3 नीचे चला गया, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, सिंपल था। तो tan थीटा क्या आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे √3, tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है 30 पे। तो कंपेयर किया, थीटा कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। 17 सम, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एंगल ए फाइंड करना है। tan 2a माइनस 2 cos a इंटू tan e प्लस 2 cos a माइनस 1। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 2a नहीं है अकेला, ये tan a कॉमन है, क्या बच गया 1 माइनस 2 cos a। नेक्स्ट टू में क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, 2 cos a माइनस 1, थोड़ा सा चेंज हो गया माइनस का साइन, यहां से कॉमन ले लो, tan a 1 माइनस 2 cos a, यहां से -1 कॉमन लिया तो 1 प्लस का हो जाएगा, 2 cos a माइनस का हो जाएगा, पीछे लिख दिया मैंने। ये समझ आया स्टेप क्या किया मैंने रोहिन? 1 माइनस 2 cos a, साथ में क्या आ गया tan a माइनस 1, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो। 1 माइनस 2 cos a 0 के इक्वल, -2 cos a -1 के इक्वल, माइनस से माइनस कट गया, cos a कितना आ गया 1/2 आ गया। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है 60 पे, बट cos 60 इज 1/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। सेम इसको बच्चे 0 की इक्वल करेंगे, tan a 1 आ गया, tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है 45 पे होती है, तो a की वैल्यू 45 आ गई। समझ आ गया? सेकंड पार्ट, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, 2 cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a माइनस cos a प्लस 1, फिर फर्स्ट टू में लास्ट टू में, इसमें वही tan 3a कॉमन आ जाएगा। ट्राई करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस, वही सेम है बच्चे, cosecant 30 की वैल्यू फिल कर देंगे, sin 60 की वैल्यू फिल कर देंगे, tan 30 की x फाइंड करना है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। 19 सम सेम आ गया, sin की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है 90, तो a प्लस बी 90, cos की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है 0, a माइनस बी 0। कर लोगे सॉल्व? यस सर। a प्लस बी 90 आ जाएगा, a माइनस बी इसके नीचे लिख लो, वो 0 आएगा। फर्स्ट ये सेकंड दोनों को ऐड कर दो, 2a इज 90, a की वैल्यू 45 आ जाएगी।
फिल कर दो यहाँ पे, बी की वैल्यू भी 45 आ जाएगी। समझे बच्चे? सर क्वेश्चन 18 में पहले हम LHS सॉल्व करेंगे फिर RHS पे जाएंगे। नहीं बेटा, यहाँ कौन सा उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है? दिया हुआ है, एक्स फाइंड करना है ना। यस सर। 2 cosecant 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। सर 2 बाय, हाँ 2। एक्स sin 30 की √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। 4 2 8 प्लस 3/4 3x/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 बचेगा। एक्स फाइंड कर लेगा इसमें से कि नहीं करेगा इक्वेशन में से? यस सर हो जाएगा। 8 और ये दोनों उस साइड जा चले जाएंगे, फिर एक्स वाली टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई है नीचे Yes, ऊपर चला जाएगा। सिंपल। तो ये Yes. चैप्टर तेरा कंप्लीट। कल किसका पेपर है? फिजिक्स। चल तैयारी कर फिर उसकी जाके। यस ठीक सर। है, ओके, बाय बाय।